अकाई ओना एक ऐसा हॉरर गेम है जहाँ पर एक लड़की लाल कलर के कपड़े पहनकर सुनसान सड़कों पर घूमती है। जापान में इस लड़की का बड़ा आतंक है। ये गेम बड़ा फेमस है एंड आई एम श्योर कि इसके बारे में आपको जरूर पता होगा। लेकिन एक बात जो आपको नहीं पता होगी वो ये है कि ये वाला गेम है वो एक एक्चुअल अर्बन लेजेंड से इंस्पायर्ड है जिसका नाम है कुचिसाकी ओना। और अगर आप हॉरर वीडियोस देखना पसंद करते हो तो आई एम श्योर आपने कुचिसाकी ओना का नाम जरूर सुना होगा। यह कुछ ऐसी दिखाई देती है और इसके मुंह की ऐसी हालत इसके पति ने की थी। उसने तलवार से इसके मुंह के 2 टुकड़े कर दिए थे और मरने के बाद कुचिसाकी ओना एक बदला लेने वाली आत्मा बन गई। लेकिन इसका लोगों को मारने का तरीका भी काफी ज्यादा निराला है। तो आज हम जानेंगे कि कैसे ये लोगों को मारती थी, क्या है इसकी कहानी और इसकी कहानी में कितनी सच्चाई है। तो शुरू करते हैं खतरनाक वीडियो को। 1970 के दशक में जापान में कुचिसाकी ओना की इतनी ज्यादा दहशत थी कि लोगों ने रात के समय घर से बाहर निकलना छोड़ दिया। कहा जाता है कि कुचिसाकी ओना अपने चेहरे पर मास्क पहनकर अपने फटे हुए चेहरे को छुपाकर सुनसान रास्तों में बच्चे और लड़कों को अपना शिकार बनाती थी और इसका लोगों को मारने का तरीका बड़ा ही बेदर्दी से भरा हुआ था। लेकिन उससे पहले ये एक क्विज खेलती थी। यहाँ अपने शिकार से पूछती थी कि क्या मैं खूबसूरत लग रही हूँ। उस समय कुचिसाकी ओना ने मास्क पहना रखा होता है। अगर सामने वाला व्यक्ति बोलता है कि हाँ तुम खूबसूरत लग रही हो तब तो वो बच जाता है, लेकिन अगर उसने बोल दिया नहीं तो फिर वो मारा जाता है। कुचिसाकी ओना हमेशा अपने साथ एक कैंची रखती है जिसे वो शिकार के शरीर में घुसा के उसे मार डालती है। लेकिन जब सामने वाला व्यक्ति बोलता है कि हाँ तुम खूबसूरत लग रही हो तब वह अपना मास्क उतारकर अपना फटा और सड़ा हुआ चेहरा उस व्यक्ति को दिखाती है और उसके बाद सेम सवाल फिर से पूछती है। अगर उस व्यक्ति ने सच बोल दिया फिर तो वो गया, लेकिन अगर उसने फिर भी झूठ बोल दिया कि तुम ऐसे भी बड़ी खूबसूरत लग रही हो तब कुचिसाकी ओना कुछ ज्यादा ही खुश हो जाती है और अपनी कैंची से उस व्यक्ति का मुंह भी अपनी तरह काट देती है, उसे भी वो खूबसूरत बना देती है। लेकिन इस प्रोसीजर के दौरान इतना ब्लड बह जाता है कि उस व्यक्ति की ऑन द स्पॉट मौत हो जाती है। इसका मतलब अगर आप हाँ बोलते हो तो भी मरोगे, ना बोलते हो तो भी मरोगे। और कुछ इसी अनोखे तरीके से कुचिसाकी ओना अपने शिकारों को मौत के घाट उतार देती है। ये खासकर छोटे बच्चों को और लड़कों को अपना शिकार बनाती थी और इसीलिए पेरेंट्स ने अपने बच्चों को स्कूल भेजना ही बंद कर दिया था। शाम को 7 बजे के बाद कोई भी घर से बाहर नहीं निकलता था। लेकिन जैसे भारत के लोगों ने स्त्री को उल्लू बना दिया था, अपने दरवाजे पर लिख दिया था ओ स्त्री कल आना। जब भी स्त्री दरवाजे पर आती थी वो ये पढ़ के वापस लौट जाती थी, अच्छा कल आना है। सिमिलरिटी जापान के स्मार्ट लोगों ने भी कुचिसाकी ओना को उल्लू बनाने का एक तरीका ढूंढ लिया था। जब भी वो मास्क उतार कर पूछती थी कि क्या मैं खूबसूरत लग रही हूँ तो तब वो बोलते थे एवरेज या फिर सो। अब चूंकि इस तरीके का जवाब का एक्सपेक्टेशन कुचिसाकी ओना को नहीं होता था तो वो थोड़ा कंफ्यूज हो जाती थी और ऐसे में शिकार को भाग कर अपनी जान बचाने का मौका मिल जाता था। अगर कुचिसाकी ओना मेरे पास आ जाती तो और मुझसे इस तरीके का सवाल पूछती तो मेरा तो कुछ यही जवाब होता। तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि अगर कुचिसाकी ओना तुम्हारे सामने आ जाती है तो फिर रिएक्शन क्या होगा। I mean, तुम उसे किस तरीके का जवाब दोगे, उल्लू बनाओगे। लेकिन अब आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि आखिर कुचिसाकी ओना ऐसा करती क्यों है और वो भूतनी बन कैसे गई, आखिर उसके साथ हुआ क्या था। तो चलिए जरा जानते हैं कुचिसाकी ओना की बैक स्टोरी। कुचिसाकी ओना काफी ज्यादा सुंदर लड़की थी। जब वह जिंदा थी और जवान थी तो बहुत खूबसूरत लगती थी। उसकी शादी हो गई थी एक समुराई से। समुराई वही जो तलवार चलाते हैं। लेकिन कुचिसाकी ओना का दिल आ गया था एक स्मार्ट हैंडसम लड़के पर। दोनों का चल गया था अफेयर। कुचिसाकी ओना ने दे दिया धोखा और एक दिन समुराई आई मीन टू से कुचिसाकी ओना के पति ने इन दोनों को रंगे हाथ पकड़ लिया। अरे यार बात करते हुए पकड़ लिया, कुछ गलत मत समझना। कुचिसाकी ओना के पति मतलब समुराई का दिमाग खराब हो गया। उसने उस प्रेमी से पूछा
कि तुमको इस पूरी दुनिया में मेरी ही बीवी मिली थी। तो उस लड़के ने जवाब दिया, आपकी बीवी है ही इतनी खूबसूरत। और उसके बाद समुराई का गुस्से से आग बबूला हो गया और उसने तलवार से कुचिसाकी ओना के चेहरे को ये हाल कर दिया। और इसके बाद कुचिसाकी ओना बन गई बदला लेने वाली भूतनी। अकॉर्डिंग टू जापानीज अर्बन लेजेंड, ये जो कहानी मैंने आपको सुनाई है करीब 180 साल पुरानी है और 180 साल बाद जापान में कुचिसाकी ओना के नाम का और उसके डर का बहुत ज्यादा फायदा उठाने लगी। उसके नाम पर बहुत लोगों को लूटा गया, बहुत लोगों की हत्याएं की गई, किडनैप भी किया गया। ये कहानी काफी ज्यादा फेमस थी जापान में, क्योंकि बच्चों को इस कहानी को सुनने में बड़ा मजा आता था और साथ ही इस कहानी की वजह से स्कूल की छुट्टियां भी हो जाया करती थी। पेरेंट्स डर की वजह से अपने बच्चों को स्कूल भेजने से कतराने लगे थे और बच्चों के तो हो गए थे मजे ही मजे। ये टॉपिक जापान में इतना ज्यादा वायरल हुआ कि इसके ऊपर टीवी सीरियल बनने लगे, आर्टिकल छपने लगे, न्यूज छपी और साथ ही साथ पूरी एक मूवी भी बनी। और यह सब होने की वजह से जापानीज लोगों में कुचिसाकी ओने का डर और ज्यादा बढ़ गया। लोग विश्वास करने लगे कि ये लेडी सच में इस दुनिया में है। लेकिन पुलिस वालों को इस कहानी पर बिल्कुल भी यकीन नहीं था। उन्हें मालूम था कि कोई न कोई गैंग है जो बच्चों को किडनैप कर रहा है, लोगों की हत्याएं कर रहा है। और जब पुलिस वालों ने पूरा जोर लगा दिया, उन्होंने एक पूरे गैंग को पकड़ा जो कुचिसाकी ओना के नाम पर क्राइम कर रहा था। साथ ही उन्होंने एक ऐसी लेडी को भी पकड़ने की कोशिश की जिसका गेटअप कुचिसाकी ओने जैसा था। उसके हाथ में कैंची थी, उसने अपना मुंह पर एक मास्क से ढका हुआ था। लेकिन रोड क्रॉस की कोशिश के दौरान ही उस लड़की का कार से एक्सीडेंट हो गया और उसकी ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। जब पुलिस वालों ने उस लड़की का मास्क उतारा तो वो लोग भी बहुत शॉक्ड हो गए थे। उस लड़की का मुंह कटा हुआ था, बिल्कुल इस अर्बन लेजेंड की तरह। तो क्या यही वाकई में कुचिसाकी ओना थी? हालांकि इस घटना के बाद से कभी भी बच्चों की किडनैपिंग का कोई केस सामने नहीं आया। किसी ने भी बाद में कंप्लेंट नहीं किया कि उन्होंने कुचिसाकी ओना का सामना किया। ये घटना पूरी तरीके से रुक गई थी, पूरे शहर में शांति हो गई थी। बेसिकली जापान में यही हो रहा था। जापानी पुलिस के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये जो भी क्राइम हो रहे थे ये सब ह्यूमन ट्रैफिकिंग के केस थे। लोग बच्चों को किडनैप करते थे, गायब कर देते थे और इन केसेस की ज्यादा इन्वेस्टिगेशन नहीं होती थी क्योंकि सबको लगता था कि ये काम कुचिसाकी ओना ने किया है। लेकिन पुलिस ने ये पूरे केस का पर्दाफाश कर दिया और यहाँ पर लोगों के अंधविश्वास का और अर्बन लेजेंड की कहानी का ज्यादा फायदा उठाया जा रहा था। इस अंधविश्वास में बेगुनाह की जान चली गई है। यार मेरे दिमाग में हमेशा से यही सवाल उठता है कि हम लोग अंधविश्वास पे इतना भरोसा क्यों करते हैं? आखिर जो प्राचीन समय से चलता आ रहा है उसी पर हम क्यों विश्वास करते हैं? क्योंकि किसी ने तो देखा नहीं होगा, एक अफवाह दूसरे अफवाह तीसरे अफवाह फैलते फैलते एक पूरा अंधविश्वास बन जाता है जो ये हमारे लिए ही खतरनाक हो जाता है। खैर आपको क्या लगता है, अंधविश्वास ये सब क्या हमारे लिए सही है? खैर वीडियो को यही खत्म करते हैं। आई होप आपको वीडियो देखने में मजा आया होगा। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं ऐसी हॉरर स्टोरी में, तब तक के लिए बाय बाय।